बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोहतरम दोस्तों, आज एक खूबसूरत वाक़या बोलने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होगा। दोस्तों, विचार करें, हम सभी के ज़िंदगी में किसी का ऐब ढूंढना कैसे है। आज इसी ऐब का संबोधित यानी किसी का ऐब का पर्दा फाड़कर रख देना अपने को कैसे लगेगा। ये वीडियो एक कहानी के रूप से आधारित है। ये कहानी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हम सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी हजरात को गुजारिश है, ये वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल यानी एक रू लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऐब ढूंढने वाला का अंजाम। बसरा शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था हामिद। हामिद नमाज भी पढ़ता था, रोज़ा भी रखता था, मगर उसके दिल में एक बीमारी थी। वो जहाँ भी किसी में कोई कमी, कोई गलती, कोई खोट देखता, तुरंत उसे पकड़ लेता, फैलाता और खुद को नेक दिखाने की कोशिश करता। कभी किसी के कपड़े टेढ़े दिखते तो कह देता, देखो, इसको मुसलमान होना शोभा नहीं देता। कभी किसी का बच्चा शरारत करता तो उड़ा देता मजाक, इनके घर में तो तालीम ही नहीं। कभी किसी गरीब को फटे कपड़ों में देख लेता तो बोल उठता, अल्लाह ने इसको इसी लायक बनाया है। ऐसा नहीं कि वो दूसरों में सिर्फ बुराई देखता, बल्कि वो ढूंढता था जैसे उसकी आंखें खामियों की तलाश में बनी हो। बसरा की गलियों में लोग उससे दूर दूर रहने लगे। कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि आज नहीं तो कल वो उनके बारे में भी कोई ना कोई ऐब निकाल ही देगा। एक दिन बसरा के मशहूर बुजुर्ग आलिम हजरत सलमान अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हामिद को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, दूसरों की गलतियां ढूंढना इंसान को खुद भी मुसीबत में डाल देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, एक दूसरे की जासूसी न करो और न एक दूसरे की बुराई खोजो। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत का दिन उसके ऐब छुपाएगा। लेकिन हामिद मुस्कुराया और बोला, हजरत, मैं तो लोगों को सुधारने की नीयत से कहता हूँ, और मैं ना बताऊँ तो उन्हें अपनी गलतियों का पता कैसे चले। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, नीयत का फैसला जुबान नहीं, दिल करता है, और तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए रहम नहीं बल्कि घमंड है। लेकिन हामिद ने उसकी बात पर कान न दिया। उसके दिल पर खामियां देखने की आदत ने ताला लगा रखा था। अल्लाह की पहली चेतावनी। एक दिन हामिद सुबह अपने घर से निकला। रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो जल्दी में था और उसका दुपट्टा जमीन पर घिसट रहा था। हामिद ने तुरंत तंज मारा, अरे भाई, अगर थोड़ी तहजीब होती तो कपड़े ऐसे न छोड़ते। वो आदमी गरीब था, उसका चेहरा झुक गया, लेकिन उसने कुछ न कहा और चला गया। उस शाम हामिद जब मस्जिद पहुंचा तो देखा कि कोई उसकी ही बुराई कर रहा है। कुछ लोग कह रहे थे, असल में हामिद की नज़रों में हर कोई गलत है सिवाय खुद के। हामिद को गुस्सा आया, ये लोग कैसे मेरे बारे में ऐसे कह सकते हैं। लेकिन वो यह न सोच सका कि जैसे वो दूसरों की बुराई फैलाता था, वैसे ही अब उसकी बुराई फैल रही थी। यह थी अल्लाह की पहली चेतावनी। लेकिन हामिद न समझा। गुनाह का जाल धीरे धीरे हामिद की आदत इतनी बढ़ गई कि वो किसी की अच्छी बात भी बर्दाश्त नहीं करता था। यदि कोई नेक काम करता तो हामिद कहता, दिखावे के लिए कर रहा है। यदि कोई गुनाह से तौबा करता तो कहता, इसकी तौबा भी नकली है। कुछ लोग तंग आ चुके थे। कुछ ने
उसके घर जाना बंद कर दिया। उसने नमाज के बाद उससे हाथ मिलाना छोड़ दिया, लेकिन हामिद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि वो सबसे बेहतर है और बाकी सब खराब है। हकीकत यह थी कि खामियां दूसरों में नहीं, उसके अपने दिल में थी, क्योंकि जो दिल पवित्र होता है वो दूसरों में अच्छाई ढूंढता रहता है, और जो दिल मैला होता है वो सिर्फ बुराई ढूंढता है। हालांकि दूसरी चेतावनी, ख्वाब के जरिए एक रात हामिद ने एक अजीब सा सपना देखा। उसके सामने एक बड़ा मैदान था, लोग जमा थे, हर इंसान की पीठ पर एक थैली लटक रही थी, किसी की हल्की, किसी की भारी। हामिद ने भी अपनी पीठ को टटोली, लेकिन उसके पास दो बहुत भारी थैले थे। वो बोला, ये किसके हैं? एक फरिश्ता आगे आया और बोला, ये तेरे अपने नहीं, ये उन लोगों के गुनाह हैं जिनकी तूने जिंदगी भर बुराई खोजी और फैलाई। हामिद घबरा गया। हामिद बोला, लेकिन उनके गुनाह मेरे ऊपर क्यों? फरिश्ता बोला, क्योंकि तूने उनके छुपे हुए गुनाह खोलकर लोगों में फैलाया, इसीलिए उनके गुनाह तेरे थैले में डाल दिए गए। हामिद कांपने लगा। उसने पूछा, और मेरे नेक अमाल? फरिश्ते बोला, तेरे नेक अमाल उन लोगों को दे दिए गए जिनकी तूने गिबत की, क्योंकि तूने उनकी इज्जत छीनी। इतना सुनते ही हामिद चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका दिल फिर वही पुरानी आदतों में बंध गया। उसने सोचा, सपने तो आ ही जाता है, यह यूं नहीं कोई ओहम होगा, और वो फिर दूसरों की खामियां खोजने लग गया। अंजाम का दिन। एक दिन बसरा में एक बड़ा इम्तिहान आया। शहर में एक नेक और गरीब इंसान यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लग गया। लोगों को शक था, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। तभी हामिद आगे आया और बोला, हाँ, मैंने इसे कई बार गलत हरकत करते देखा है, यह चोरी कर सकता है। बसरा के लोग चौंक गए। हालांकि किसी ने यूसुफ को कभी चोरी करते हुए नहीं देखा, न कि गलती। लेकिन हामिद की बात पर भरोसा किया गया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। उसी रात हामिद को सोते हुए ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। एक नूरानी चेहरा आवाज दी, तूने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, तूने उसके छिपे हुए ऐब गढ़कर फैलाया। अब तैयार हो जा, तेरे लिए अंजाम लिखा जा चुका है। हामिद चिकता उठा। वो कांप रहा था। सुबह सब मालूम हुआ। असल चोर कोई और निकला और यूसुफ बेगुनाह था। हामिद को सारे शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन यह तो सिर्फ दुनिया की सजा थी, मौत की रात और कयामत का मंजर। कुछ महीनों बाद हामिद बीमार पड़ गया। उसकी हालत बिगड़ गई। आखिरकार एक रात उसने दम ही तोड़ दिया। उसकी रूह जब ऊपर उठी तो उसने खुद को उसी मैदान में पाया जिसका सपना उसने सालों पहले देखा था। उसकी पीठ पर फिर भारी थैले लदे हुए थे। हामिद रोता था, चीखता था, लेकिन आवाज को कोई सुन नहीं रहा था। फरिश्ते बोले, ये वही गुनाह है जिन्हें तूने दूसरों में बुराई यानी ऐब ढूंढ ढूंढ कर फैलाया करता था। आज तू अपने कामों का फल चख। फिर उसे एक जगह ले जाया गया जहां गहरे अंधेरे, बदबू और चीखें थी। फरिश्ते बोले, दूसरों की इज्जत उछालने वालों की यही जगह है, क्योंकि अल्लाह उनकी पर्दादारी नहीं करता जिन्होंने लोगों का पर्दा फाड़ा। हामिद चिल्लाया, मुझे वापस भेज दो, मैं किसी में ऐब नहीं ढूंढूंगा। लेकिन अब कोई वापसी नहीं थी। कहानी यही सिखाता है दोस्तों, इस्लामी हिकमत। इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि सच्चाई बताता है दोस्तों। जो दूसरों में ऐब ढूंढता है, अल्लाह उसके ऐब खोल देता है। जो लोगों की बुराई फैलाता है, उसके नेक अमाल दूसरों को दे दिए जाते हैं। जो गिबत करता है, जासूसी करता है, तंग करता है, उसकी कब्र अंधेरी हो जाती है। अल्लाह सबसे ज़्यादा
नफरत उसी से करता है जो दूसरों की कमजोरियां उजागर करे, यानी दूसरों का इज्जत की पर्दा फाड़े। नेक इंसान वही है जो दूसरों की कमजोरियों को छुपाए, ना कि ढूंढे और फैलाए। ये अल्लाह हम सभी को दूसरों की बुराई देखने वाली निगाह से बचा। हमें अपने भाई के ऐब छुपाने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में लिख दे जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दूसरों को सुरक्षित रखे अल्लाह उसे क़यामत के दिन सुरक्षित रखेगा। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज की वीडियो, दूसरों का ऐब ढूंढने का अंजाम। ये वीडियो आपको कैसे लगा? उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और सवाब की नियत से अपनी दोस्त अहबाब से शेयर कर देना। दोस्तों, अगर आप इसी तरह मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी एक रूल लाइफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि अपडेट वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक खूबसूरत इस्लामिक वाक़या के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।